अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 12, इसका तात्पर्य चल रहा है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो ये संभूत्याम रता। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो ये वाला पैराग्राफ चल रहा है जिसमें बताते हैं कि जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर जाने से हल होने वाली नहीं है। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। इसमें हमने करीब 10 लाइन किया है, उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। अभी तक हमें श्री ईशोपनिषद में ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला है जिसमें भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। कहा जाता है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। अज्ञानी छद्म धर्म ध्वजी एवं वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करने वाले तथाकथित अवतार ब्रह्मांड के अंधकार में भाग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। तो भगवान निराकार हैं कि साकार, इसके ऊपर बहुत चर्चा चलती है, परंतु श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ईशोपनिषद में कोई मंत्र ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे पता चलता हो कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है। जब भगवान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान सबसे तेज दौड़ते हैं, है ना, ये वाला श्लोक इसमें है ईशोपनिषद में, है ना। कहाँ पे है? तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत तस्मिन् रपो मातरिश्वा दधाति, वो वाला श्लोक। नंबर देख रही हूँ। हाँ, कौन सा श्लोक नंबर है? ये वाला, अनेजदेकम, चौथा नंबर। अनेजदेकम मनसो जभियो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन् रपो मातरिश्वा दधाति। दौड़ने वाला व्यक्ति क्या है? मतलब अगर कोई दौड़ रहा है, सारे दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं, तो दौड़ने वाला मतलब कोई शरीर होना चाहिए, कोई रूप होना चाहिए। तो निराकार जो है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो तो दौड़ता ही नहीं है, वो कैसे दौड़ेगा? तो सारे दौड़ने वाले को भगवान पछाड़ सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो भगवान का रूप है। और दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति अज्ञानी छद्म धर्म ध्वजी एवं वैदिक आदेश का उल्लंघन करने वाले जो होते हैं, वो अंधकार में भाग में जाते हैं, ब्रह्मांड के अंधकार में भाग में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को भटकाते हैं। दूसरों को, अभी हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी बहुत लोग निराकार को बहुत बढ़ा रहे हैं। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई रूप नहीं होता भगवान का, कोई रंग नहीं होता है और कोई शरीर नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सिंपल भोले भाले लोग हैं जो मानते हैं भगवान को, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच तो नहीं है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बोल रहा है,
शायद यही सच बोल रहा है। ऐसे करके अच्छे लोग जो सिंपल पूजा पाठ कर रहे थे वो भी छोड़ देते हैं सब कुछ करना, उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो इस प्रकार उनको सज़ा मिलती है। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक सा भी ज्ञान लग जाता है तो वह उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियाँ हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो शास्त्र है उसमें बहुत कुछ बताया गया है, इसीलिए सब जितना जो अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं वो सबके लिए उसमें कुछ न कुछ मिल जाता है। निर्विशेषवादियों के लिए भी पूजा मत करो, ये भी प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि बताया गया है कि देवताओं की पूजा करो, और ये भी बताया गया है कि नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं वो उसमें से वही ढूंढते हैं हमको जो चाहिए। कहाँ लिखा गया है कि नहीं करोगे तो चलेगा, उसको फोकस करते हैं, और फिर वो न पूजा पाठ करते हैं किसी की, ना भगवान के रूप को मानते हैं, और जितने लोग हैं सबको गलत रास्ते पर चलाते हैं। ऐसे कौन करते हैं? जिनको थोड़ा अगर धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, वो अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो फिर सब लोग उसको तो मानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नॉलेज वाला व्यक्ति है। इसलिए वो अपने तो डूबता ही है, दूसरों को भी डुबाता है, इसलिए उसकी गति अच्छी नहीं होनी चाहिए। अंधम तमः प्रविशन्ति, देवताओं के पूजा में लगे हुए अज्ञान के अंधकार में भाग में जाते हैं। उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाते हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। एक हुआ भगवान की पूजा, दूसरा हुआ देवताओं की पूजा, तीसरा हुआ निराकार, मतलब कोई भी आकार नहीं है भगवान का। चैतन्य महाप्रभु तो बड़ा स्पष्ट बोलते थे, जो निराकार की उपासना करता है यानी कि निराकार को मानता है, उसको तो महाप्रभु बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। बहुत खतरनाक उसके लिए बोला है भगवान ने कि वो बेटा, प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में, बेटा मुझे खंड खंड करके मारता है, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती जो थे पहले ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे। बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन गए और उनका नाम हो गया प्रबोधानंद सरस्वती। तो जब वो प्रकाशानंद सरस्वती थे उस समय बहुत ही गलत कार्य करते थे। एक तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी बकवास लिख के चिट्ठी में भेजते थे और सबके सामने बहुत कुछ बोलते थे, और निराकार के उपासक थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो ऐसे कई जगहों पर चल रहा था, तो महाप्रभु ने समूचे देश में घूम घूम कर बहुत सारे एरिया में भगवान का प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, बहुत बड़ा कार्य किया महाप्रभु ने। बाद में उसको आप देख रहे हैं कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज 64 गौड़ीय मठ बनाए, प्रचार किया उन्होंने। उनके पिता जो थे परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत ज़्यादा प्रचार किया उन्होंने। फिर उनके पुत्र ने गौड़ीय मठ की स्थापना की, और फिर उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। तो इस प्रकार ये लोग सब प्रचार कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भी किया, बहुत इंक्वायरी करके सारे शास्त्रों को ढूंढ करके बहस होती थी, चर्चा होती थी बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, निराकार पे साकार पे बहुत कुछ होता था। इतना आसान नहीं है
कि आपने लिख दिया किताब और आपको सब लोग पसंद करेंगे, नहीं, बहुत कठिन था। और इसके पहले तो आपको पता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ईशोपनिषद में कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो अंधकार में जाएगा, और जो निराकार की करेगा वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाएगा और खतरनाक है। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वे स्थायी नहीं होते हैं। चूँकि यह सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है, अतः भौतिक जगत के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो जाता है वह भी नश्वर है। प्रश्न है कि सच्चा तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। ये दुनिया ही क्षणभंगुर है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो ब्रह्मांड में के अंदर जो है सब नष्ट हो जाएंगे, देवता देवी। नष्ट मतलब उनका शरीर, फिर बाद में उनको नया शरीर मिलेगा। आत्मा के रूप में कोई नष्ट नहीं होता है, परंतु ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, यानी कि देवताओं का शरीर भी नष्ट हो जाएगा, बाकी का तो होगा ही, देवताओं का भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए परमानेंट अगर कहीं कुछ चाहिए, जहाँ जाना है हमेशा के लिए, तो वो तो हमको फिर इस दुनिया से परे जो दुनिया है आध्यात्मिक जगत, वहीं जाना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक जगत जो है वो नष्ट होने की चीज़ नहीं है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है, जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर इसी तरह निर्भर रहता है। छद्म धर्म ध्वजियों में न तो ज्ञान होता है न भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले तथा धार्मिक सिद्धांतों के वेश में जीवित रहना चाहते हैं। अब देखिए ये किसके बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद बताते हैं पाखंडियों के बारे में, या फिर छद्म का मतलब होता है वही पाखंडी, छद्म धर्म ध्वजी यानी नकली, दिखावा वाला। और ये सब जो लोग होते हैं यहाँ परोपकार करना, मतलब दिखावा वाला धर्म, कहने का मतलब दिल से सरेंडर नहीं करना। हम धार्मिक हैं, हम बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, और ये जो सोच होती है लोगों की, इसमें भगवान का अस्तित्व नहीं रहता है, समर्पण की भावना नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत बहस करते हैं और बोलते हैं सब कुछ जो है वो प्रकृति ही है, कुछ नहीं, कोई चलाने वाला इसको नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, अपने आप चल रही है दुनिया। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना, नहीं समझा सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधे रहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति के का स्वरूप उपस्थित करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं, मतलब पीछे पीछे गलत कार्य भी करते रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब ये एकदम सच बोल रहे हैं प्रभुपाद। जब कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ का समय चल रहा था, उस समय वहाँ जो लोग थे, साधारण जनता को तो छोड़ दीजिए, साधारण जनता तो थी, परंतु इतने प्रकार के साधु महात्मा थे, और उनके वचनों को देखिएगा, उनके कार्यकलापों को देखिएगा तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सबका यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहस कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा बड़ा जूड़ा बना बना के सिर के ऊपर बैठा हुआ है, अपने सिर पे इतना बड़ा बड़ा जूड़ा। कोई बिना कपड़े का रहने वाले नागा बाबा सब हैं। तो बहुत सारे अखाड़े हैं, कुछ अखाड़े बोलते हैं नकली है, बाद में बना है, कुछ अखाड़े बहुत पहले से चल रहे हैं।
तो कहने का मतलब एक धर्म को बिजनेस का एक माध्यम बना लिया है। अर्थात चूँकि लोग जो हैं सिंपल सिंपल जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे बहुत पैसा दे देते हैं या फिर समर्पित हो जाते हैं। जो मीठा मीठा बोलने वाले, अच्छा अच्छा बोलने वाले थोड़ा सा हैं, आपका कोई कार्य बन जाता है तो वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और तुरंत में हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स बन जाते हैं थोड़ा दिखावा करके। तो इसको एक बिज़नेस बना लिया है लोगों ने धर्म को, कि धर्म का प्रचार करो और खूब कमाओ। ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखे हैं तो चलता है। फिर उसमें बहुत सारी पदवियाँ मिलती हैं, जैसे एक महंत मठ है, मठ का महंत बन जाता है कोई, उसमें क्या क्या नाम होता है अलग अलग प्रकार का, वो सब पोस्ट मिल जाता है। फिर पैसा तो बहुत सारा होता ही है, तो पैसा भी पावर भी सब कुछ मिल गया। और लोग जो है सम्मान भी दे रहे हैं क्योंकि आप एक नाइस सैफरन कपड़ा पहन के, तिलक विलक लगा के और आराम से ठग रहे हैं लोगों को। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छे भक्त हैं उन वो भी पिसे जाते हैं, उनको भी लोग सब उनके बराबर का ही समझ लेते हैं। ये गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, असली जो भक्त है उसको भगवान तो जानते हैं, दुनिया कोई जाने या ना जाने। असल में तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान खुश होने चाहिए। और भगवान जो चाहते हैं कि सारे जीवात्मा भगवत धाम जाएं, तो उसमें हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, कि हाँ भगवान चाहते हैं कि प्रचार हो, भगवान चाहते हैं सारे जीवात्मा भगवत धाम वापस लौटे, तो हमारा थोड़ा सा उसमें इतना सा एक कण के बराबर सहयोग अगर हो जाता है तो बहुत जीवन सफल हो गया। तो ये भक्त जो है ये सोचते हैं, मगर जो भक्त नहीं है उनका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, ये सब करते हैं नाटक। इस प्रकार वो भक्त गुरु और ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। ऐसे धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। सही बात है, चूँकि कोई धार्मिक सरकार नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। सच बात है। भगवान का जो नियम का सिद्धांत है, जो व्यवस्था है, वहाँ से तो बचना किसी के लिए संभव नहीं है। वहाँ इतना भी बेईमानी नहीं होती है, भगवान के दरबार में इतनी भी बेईमानी नहीं हो सकती है। ना किसी को अनावश्यक सज़ा मिलती है और ना किसी को अनावश्यक पुरस्कार, ना किसी को अनावश्यक कोई स्थान प्राप्त होता है। यदि किसी के ऊपर भगवान ने कृपा की है तो वो कृपा के लायक है। यदि भगवान ने किसी को कुछ दिया है तो उस चीज़ का वो लायक है। इस प्रकार वहाँ चीटिंग नहीं चलती है। अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। भगवद गीता में भगवान ने घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। 16.19 और 20 नामक श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु हैं उनको नरक भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं, ये श्लोका मैं पहले भी पढ़ी हूँ, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ के दिखाती हूँ आपको। 16वां जो अध्याय है ना, उसका नाम ही है असुर, कुछ नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ, देवी तथा आसुरी स्वभाव, दैवी और आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है।
और अभी आप देखिए इतना अच्छे से भगवान ने बताया है 19 और 20 नंबर में, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभम आसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिं प्रपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। तो कहते हैं भगवान कि जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, मतलब गलत आदमी है, नराधम है, उनको तो मैं दुनिया का जो सबसे खराब और गहन अंधकार में जो स्थान है आसुरी योनि में डाल देता हूँ। वहाँ जाके और वो क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहाँ रहते हैं, बार बार असुर के योनि में जन्म प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम तो वो पहुँच ही नहीं पाते, कैसे पहुँचेंगे। तो गलत करने वाले को भगवान देते। और इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है एक श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अच्छा जो व्यक्ति होता है उसका कभी बुरा नहीं होगा। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, नराधम है, सामने कुछ अलग पीछे कुछ अलग, सामने साधु बन करके बैठे हैं, पीछे गंदा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जाते हैं नरक में, असुर योनि में, और बार बार उसी में जन्म लेते रहते हैं। तो ईशोपनिषद पुष्टि करते हैं कि ये छद्म धर्मध्वजी केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ रहा है। हम यहाँ पर गुरु बनकर बैठे हैं। अच्छा, साधारण आदमी अगर खराब है तो वो अपना नुकसान करेगा, दूसरे का तो नहीं करेगा। अगर मैं बहुत खराब, मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं बहुत गंदा काम करता हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं अनेकों जन्मों तक कोई भी नीचे के योनि में रह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गुरु बन गया और गुरु बन के मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ तो मेरे शिष्य भी बहुत सारे हैं, उसको भी गलत कार्य करने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ या प्रेरित कर रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान की ही संतानें हैं जो दूसरी, उसको भी हम भटका रहे हैं। खुद तो नरक में जाएंगे ही, अन्यों को भी साथ में लेके जाएंगे। इसीलिए वो बहुत बड़ा अपराध है। गलत गुरु बन के सबको भटकाना ये बहुत बड़ा अपराध है, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। खुद भी अच्छा करो और दूसरे को भी। तो ये वाला आपका श्लोक कंप्लीट हो गया आज, 12 नंबर श्लोक। अगले क्लास में 13 नंबर श्लोक होगा। श्रील प्रभुपाद की जय।